कपड़े पैक कर रहा होता है। पिताजी, कपड़े किसके लिए हैं? आप कहीं जा रहे हो क्या? पिताजी, आप कहाँ जाओगे? आप हमें छोड़कर चले जाओगे क्या? अरे दूर हटो मुझसे। सतीश अपने कमरे से बाहर आंगन में आता है, जहां उसकी पत्नी सोनाली अपने हाथों में एक छोटी सी बच्ची को लेकर खड़ी होती है। अरे ये आप क्या कर रही हो? सतीश सोनाली के ऊपर बैग फेंक कर मारता है। ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी? कम से कम देख तो लो, मेरे हाथ में तुम्हारी बेटी भी है। अरे चली जाओ यहाँ से और दोबारा मुंह मत दिखाना। अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। पागल हो गई हो क्या? मैं कहाँ जाऊंगी? तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं 3 बेटियों को लेकर कहाँ चली जाऊं? मुझे घर से बाहर मत निकालो, ऐसा मत करो। मैं कहाँ जाऊंगी? देखो तो सही, मुझे आप ही समझाओ ना इन्हें। सोनाली के इतना कहते ही उसकी सास गुस्से में कहती है, अरे चली जा तू यहाँ से। जब से तू यहाँ आई है काली किस्मत लेकर आई है। आज तक तूने एक लड़का पैदा करके नहीं दिया, तो इस घर का वंश नहीं चला सकती। चली जा यहाँ से। मैं हाथ जोड़ती हूँ माँ जी, ऐसा मत करो। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे बारे में तो सोचो। ये जरा सी बच्ची, कम से कम इन 3 लड़कियों के बारे में तो सोचो। सरस्वती सोनाली को धक्का देकर निकालने लगती है और अपने आंगन का दरवाजा बंद कर देती है। चली जा यहाँ से कहीं दूर। मैं तो अपने बेटे की दोबारा से शादी करवा दूंगी। उसे लड़कियों की कमी नहीं है। अब सरस्वती के पास और कोई चारा नहीं था। वो अपनी 3 बेटियों को लेकर वहां से निकल जाती है और चलते चलते दूसरे गांव पहुंच जाती है। कई दिन तक वो बेचारी भूखी प्यासी रहती है और उसकी बेटियां भी भूखी रहती हैं। माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है। कुछ खाने को नहीं है क्या? माँ, और हम कब तक ऐसे ही दर दर की ठोकर खाने वाले हैं? माँ, पिताजी ने हमें घर से क्यों निकाल दिया? ऐसा भी क्या हो गया? सेजल के इतना कहने के बाद बेचारी सोनाली फूट फूट कर रोने लगती है। अब मैं इन बच्चों को कैसे समझाऊं कि उनके पिता ने इनको पैदा होने की वजह से ही इन्हें घर से बाहर निकाला, और साथ में मुझे भी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटियों के लिए संघर्ष करूंगी और नौकरी करके इन्हें पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। इस तरह बेचारी सोनाली सबसे पहले अपने रहने का कोई जुगाड़ करती है। उसे गांव के अंदर एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई देती है। वो उसकी मरम्मत करती है, जिसके अंदर वो अपनी 3 बेटियों के साथ रहना शुरू करती है। ये उसकी कठिन भरी जिंदगी की पहली शुरुआत थी। जल्दी उसने काम करना शुरू कर दिया। जैसे भी काम होगा मैं वैसा ही काम कर लूंगी। कोई भी काम चलेगा, बस मुझे काम पर रख लीजिए। मेरी 3 बेटियां हैं, नन्ही सी मासूम बच्ची। सोनाली की गरीबी हालत देखकर उसे मोहल्ले की कुछ औरतें अपने घर के काम के लिए रख लेती हैं, खाने को भी दे देती हैं और साथ में हर महीने कुछ पैसे भी दे देती हैं, जिसके चलते उसकी 3 बेटियों का और उसके खाने का जुगाड़ हो जाता है। माँ, सारा दिन हो गया है, हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है। कुछ खाने को दे दो ना माँ। माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो माँ। मेरी प्यारी बेटियों, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए लेकर आई हूँ। चलो खाना खाते हैं। सोनाली ऐसा कहकर खाना खोलकर